वो है वार्ड नंबर 6 कठुआ में जो इलीगल डेमोलिशन हुआ, उसके अगेंस्ट जो है आज आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता और पेशे से एक वकील के नाते मैं कुछ लीगल तथ्य, कुछ कानूनी तथ्य आपके समक्ष रखना चाहूंगी। पहला तथ्य, 23 मई 2023 को ऑन द 23rd of May 2023 कठुआ के एक व्यापारी जी को सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ऑफ द कोबो एक्ट, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस एक्ट 1988 के तहत एक शो कॉज नोटिस सर्व हुआ। उस शो कॉज नोटिस में 3 इंपॉर्टेंट चीजें रखी गई। सबसे पहले उन्हें कहा गया कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन है उस पे हमने सैंक्शंस अकॉर्ड करी हैं ऑन द 20th of August 2020 एंड ऑन द 14th of July 2022। उसी के साथ ये कहा गया कि जब स्पॉट इंस्पेक्टर वहां पे ऑन द स्पॉट गया तो उसने 2 चीजें पाई। एक कि आपका जो साइट प्लान जो अप्रूव था उसके तहत आपने कंस्ट्रक्शन नहीं करी, और दूसरा आपने 100% ऑफ द प्लॉट एरिया जो है वो कवर किया है, और कुछ फीट जो है, स्क्वायर फीट जो है उनको आगे और पीछे प्लॉट के छोड़ना था, वो उन्होंने नहीं छोड़ा था। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये शो कॉज नोटिस जो था, इसमें ये कहा गया कि विद इन 48 आवर्स आप एक्सप्लेन करें कि आपने अप्रूव्ड साइट प्लान का उल्लंघन क्यों किया, और दूसरा आपने बिल्डिंग नॉर्म्स का उल्लंघन क्यों किया। मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखना चाहूंगी कि ये एक शो कॉज नोटिस था, ना ही एक डेमोलिशन ऑर्डर। दूसरा तथ्य, 25 मई 2023 को इसी शो कॉज नोटिस के तहत जो थे व्यापारी जी जो थे वो जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल ट्राइब्यूनल के पास गए, और वहां पे उन्होंने अपने 2 मूट पॉइंट रखे। उनका पहला मूट पॉइंट ये था कि ये जो शो कॉज नोटिस दिया गया ये कोबो एक्ट के तहत दिया गया, तो कोबो एक्ट जो है ये अप्लाई नहीं करता, म्युनिसिपल काउंसिल एक्ट जो है 2000 ये अप्लाई करता है। ये उन्होंने बड़े स्पेसिफिक तरीके से कहा। उसी के साथ जो उन्होंने दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रखा, उन्होंने कहा कि सीओ जो है और जो म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ है उसके पास लीगल जो था जुरिस्डिक्शन ही नहीं था इस ऑर्डर को, इस शो कॉज नोटिस को सर्व करने का। कोर्ट ने बड़ी ही बेहतरीन जो है अपनी जजमेंट दी 29 मई 2023 को, जिसमें उन्हें बड़ा क्लियर कर दिया कि कौन सा एक्ट अप्लाई करता है। ये हम इसमें नहीं जाएंगे, मगर हम इस चीज़ में जाएंगे कि जिस अपील के तहत आप लोग जो हैं अभी इस कोर्ट के सामने आए हैं, क्या वो अपील आपकी बनती है या नहीं। कोर्ट ने बड़े ही कटु शब्दों में ये कहा कि आप लोगों के पास अभी तक डेमोलिशन ऑर्डर आया ही नहीं है। अगर आपने सेक्शन 13 कोबो एक्ट के तहत हमारे पास आना था तो आपके पास एक डेमोलिशन ऑर्डर होना था। सबसे हैरानगीजनक बात यह है कि इस ऑर्डर के पैराग्राफ नंबर 4 में जो सीओ है म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल ने अपने ही शब्दों में ये रिकॉर्ड करवाया है। आई एम गोइंग टू बी रीडिंग आउट द स्टेटमेंट टू यू that the show cause notice is not maintainable as section 13 of the Kobo Act provides for filing of the appeal only against the demolition order which till date is yet to come in the present case। तो कहीं ना कहीं 29 के ऑर्डर में जो जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर है उसमें स्पेसिफाई कर दिया म्युनिसिपल काउंसिल ने और सीओ साहब ने बड़े ही कटु शब्दों में कि अभी तक डेमोलिशन ऑर्डर सर्व ही नहीं हुआ। दिस इज नॉट अ माइनर स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट दैट हैज बीन रिकॉर्डेड बिफोर द ऑनरेबल जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल ट्राइब्यूनल। अब हम आते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे। लास्ट जो पॉइंट है इसमें पैराग्राफ नंबर 13 में कोर्ट ने बड़े ही बेहतरीन शब्दों में कहा कि जब भी आपके पास डेमोलिशन ऑर्डर आए तो आप जो है मेरे पास अपील के लिए आ जाइएगा कि आपने इस डेमोलिशन ऑर्डर के अगेंस्ट अगर कुछ कहना है या नहीं। तो एक बात तो आप लोगों के समक्ष क्लियर हो गई कि म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ ने और सीओ कठुआ ने 29 मई 2023 तक कोर्ट में जाके ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमारे पास अभी तक जो है कोई भी डेमोलिशन ऑर्डर जो है हमने सर्व नहीं किया। नाउ कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट, अब आते हैं तीसरे तथ्य पे। सच तो ये है कि डेमोलिशन ऑर्डर कभी सर्व ही नहीं हुआ। अगर मैं आपको कोबो एक्ट का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसे डेमोलिशन की बात की जाती है वो है सेक्शन 7 सब सेक्शन 3। सेक्शन 7 ऑफ द कोबो एक्ट जो है उसका सब सेक्शन 1 कहता है शो कॉज नोटिस के बारे में, और सेक्शन 7 का सब सेक्शन 3 जो है बड़े बेहतरीन शब्दों में कहता है अबाउट द डेमोलिशन ऑर्डर। अगर आपने डेमोलिशन कराना होता है तो क्या कहता है ये प्रोविजन, ये मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगी। पहली बात तो ये कहता है कि जब भी शो कॉज नोटिस सर्व हो पार्टी को और अगर पार्टी इसका रिप्लाई ना दे विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, अगर पार्टी इसका रिप्लाई देने से इनकार कर दे और अगर पार्टी आपको रिप्लाई दे और आपको तब भी लगे कि जो कंस्ट्रक्शन है ये इलीगल किया गया है,
तब आप क्या कर सकते हैं? तो म्युनिसिपल काउंसिल और एज पर दी कोबो एक्ट जो अथॉरिटी है उसने 5 दिन देने होते हैं उस व्यापारी को जिसकी बिल्डिंग उन्होंने डिमोलिश करनी है, और 5 दिन में उस ऑर्डर में उन्होंने बड़ी ही क्लैरिफिकेशन के साथ लिखना होता है कि आप या तो खुद इस बिल्डिंग को डिमोलिश करें, ऑल्टर करें, या तो इसको पुल डाउन करें और जो भी पार्ट इसका प्रॉपर नहीं है उसमें चेंजेस लाएं। इस 5 दिन में अगर वो व्यापारी अपनी डिमोलिशन नहीं चेक करता, उसके बाद जो है, जो कोबो एक्ट के तहत जो अथॉरिटीज़ हैं डिमोलिशन कर सकती हैं और इसके तहत जो है वो पुलिस फोर्स को बुला सकती हैं। दैट इज़ व्हाट सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 ऑफ द कोबो एक्ट सेज। ये बहुत ही गंभीरता की बात है कि सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 को फॉलो ही नहीं किया, ना सीओ साहब ने, ना म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ ने। दूसरी बात आ गई सेक्शन 8। सेक्शन 8 तो कहता है कि आपके पास पावर है सील करने की अगर जो आपका स्ट्रक्चर है वो अनऑथराइज्ड है। ये सीलिंग जो है डेमोलिशन के पहले भी हो सकती है और डेमोलिशन के बाद भी की जा सकती है। जब अथॉरिटीज़ को डेमोलिशन करना होता है उसके पहले भी वो सीलिंग ऑफ दी जो स्ट्रक्चर है वो कर सकते हैं, वो भी नहीं किया गया। सेक्शन 9 में पेनल्टीज़ लिखी गई हैं कि अगर आपका स्ट्रक्चर कानून के दायरे में नहीं है तो आप कौन सी पेनल्टीज़ जो हैं इन पे लगा सकते हैं। सच तो ये है कि कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने अथॉरिटीज़ ने बड़े कैटेगोरिकली समझा दिया कि ये अपील अंडर कोबो एक्ट बनती नहीं है और हमारे पास डेमोलिशन ऑर्डर है नहीं। तो सच क्या है ये म्युनिसिपल काउंसिल को खुद समझाना पड़ेगा और उसी के साथ सीओ साहब को ये समझाना पड़ेगा कि क्यों नहीं आपके पास सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 का डेमोलिशन ऑर्डर था। इसी के साथ अब हम आते हैं चौथे तथ्य पर। 14 जून 2023 को जो था ये जो मैटर है अब जाके लगा है बिफोर दी ऑनरेबल हाई कोर्ट। जब ये डेमोलिशन कर दिया गया 2 जून को, अगर हम ये मान के भी चलें कि जो डेमोलिशन का ऑर्डर था 29 के बाद चला, तब भी जो था अथॉरिटीज़ को 5 जून तक वो इस स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर ही नहीं सकते थे, मगर उन्होंने कानून का उल्लंघन किया और इस स्ट्रक्चर को डिमोलिश किया। उसके बाद ये जो व्यापारी थे ये गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में अब ये जो मैटर है लगा है 14 जून को। हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। जस्टिस राहुल भारती ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने इंटरिम ऑर्डर में लिखा है कि कोबो एक्ट लाया करता है या जेके म्युनिसिपल एक्ट लाया करता है, ये डिसाइड करेगी कोर्ट। और उसी के साथ साथ क्योंकि जस्टिस राहुल भारती को ये लगा है कि कहीं ना कहीं कुछ उल्लंघन हुआ है, इसीलिए उन्होंने सीओ कठुआ को समन किया है कि आप आके 14 जून को समझाएं कि क्या हुआ है। इस तरह की डेमोलिशन जो है, सवाल उठते हैं कि हम किस गंतव्य की ओर जा रहे हैं। इस तरह की डेमोलिशन जो है एक तरह का सवाल उठाती है आपके गैर संवैधानिक ऑर्डर्स को लेके आने की। आपने एक इंक्वायरी कमेटी बैठा दी और अर्बन लोकल बॉडीज़ जो कमेटी, उन्होंने एक डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ ने एक कमेटी बैठा दी जिसका गठन किया गया 5 जून को, और विद इन 10 डेज जो है उनको अपनी जवाबदेही जानी। बड़ी हैरानगी की बात है कि सीओओ कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं, वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काउंसिल जो है उसका पार्ट है। उनके पास पूरी की पूरी नॉलेज होती है आपके पूरे एक्ट्स की, आपके पूरे प्रोविजंस की। तो किस तरह से उन्होंने डेमोलिशन करा, और क्योंकि इस डेमोलिशन में कोई लूप होल है, तभी जो है डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ को एक इंक्वायरी कमेटी बिठानी पड़ी। मगर ये इंक्वायरी कमेटी जो है और चक्रव्यूह में हमें डाल देगी, क्योंकि सच जो है अब या तो सीओ साहब खुद ही समझाएंगे बिफोर द कोर्ट, या वो जो सच है अगर उनके ऊपर कोई प्रेशर था ये भी उनको आगे लेके आना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि एक हाई लेवल कमेटी जो है उसका गठन होना चाहिए जिसके तहत ये डिसाइड किया जाए कि आज तक जितने भी डेप्यूटी कमिश्नर्स थे, जितने भी मेंबर्स थे म्युनिसिपल काउंसिल के, उन्होंने आखिर क्यों इस बिल्डिंग के बारे में संज्ञान नहीं लिया। आखिर क्यों उन्होंने इस बिल्डिंग की प्रॉपर्टी को, जब इस पर सैंक्शंस मिल रही थी, आखिर क्यों वो आके बोले नहीं। All the deputy commissioners who have served in Kathua when the construction of this building was going on, they are answerable to the people of district Kathua. उसी के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ना ही सिर्फ म्युनिसिपल काउंसिल मगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी इस पर जवाबदारी बनती है। ज़िला जो है, कोई भी ज़िला कानून और नैतिकता के दायरे में जो है लेकर संभाला जाता है। दिस इंसिडेंस इज गोइंग टू सेट अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी पॉलिटिकल रंजिशें साइड पे रख देनी चाहिए और इस वक्त सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे बात होनी चाहिए कि आप एक डेमोलिशन इलीगल तरीके से किस तरह कराते हैं। सच तो ये है कि ना ही मैं भाजपा के बारे में कुछ कहना चाहूँगी, ना ही कांग्रेस के बारे में कुछ कहना चाहूँगी, मगर
एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये कड़ी चेतावनी दे दूंगी कि इस तरह की डेमोलिशन जब आपकी अथॉरिटीज करवाती हैं, यू आर सेटिंग अ रॉन्ग प्रेसिडेंट इन योर ओन टेरिटरी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने इस तरह की डेमोलिशन करा के बहुत ही सारे लोगों का नुकसान कर दिया और एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है लगा दिया है इस डेमोलिशन पे कि आखिर ये डेमोलिशन हुआ क्या। काफ़ी मीडिया कर्मी मुझसे सवाल करते हैं क्या कोई स्टे ऑर्डर आया है कोर्ट का। ना ही कोर्ट ने कोई स्टे दिया है, ना ही कहीं ये लिखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व नहीं थी या आपकी म्यूनसिपल काउंसिल इन्वॉल्व नहीं थी। सच तो ये है कि कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस 1988 के तहत एक डेमोलिशन किया गया, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 ऑफ द एक्ट की अवहेलना की गई और उस अवहेलना को अब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड में मैं यही कहना चाहूँगी हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता कि काफिला क्यों लुटा। अब हमें तेरी रहबरी पर भी सवाल उठाने पड़ेंगे। अब आपको समझाना पड़ेगा कि आप तो हमारे गाइड थे, आपको तो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन अपने ब्यूरोक्रेसी के साथ चल के जो है एक समाज की नई जो था आपने उसको कंस्ट्रक्शन करनी थी, मगर इस तरह के इलीगल ऑर्डर्स निकाल के आपकी रहबरी पे भी अब सवाल उठता है। इसी के साथ मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करना